बोलते थे। अरे कहा क्या हाल है? अरे कहा बड़ा आनंद है। युधिष्ठिर सबसे पहले हमको प्रणाम करता है, कुंती को बाद में प्रणाम करता है। भीमसेन जब भोजन बनाता है तो सबसे पहले थाली हमको देता है। विदुर ने कहा धृतराष्ट्र, कुछ शर्म लिहाज बची? जिन पांडवों को मारने का तूने इतना षड्यंत्र किया, आज उन्हीं के टुकड़े पर कुत्ते की तरह बैठ करके पूछ हिला करके पेट भर रहा, तुझको शर्म नहीं आती है? भीमा पवर्जितम पिंड मां दत्ते गृहपद्वत्, कुत्ते की तरह भीम के टुकड़े। भीम कैसे करता था जानते हो? पड़ गए, क्योंकि इसको दिखता तो था नहीं, थाली लगाने के बाद पैर से खेल देता था धृतराष्ट्र की ओर। का कुत्ते के सरीखे पेट भर रहा है, तुझको शर्म नहीं आती है? विदुर भैया क्या करूं, क्या चल हमारे साथ? विदुर जी धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के चले गए। प्रातः काल हुआ, युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए आए, ताऊ जी को नहीं लेकर के। दादा दादी जिसको कहते हो, बड़े दुखी हुए। संजय ने ना कर दिया, मुझको पता नहीं है ना, बड़े दुखी हो रहे थे कि कौन सी हमसे गलती हो गई जो छोड़ करके चले गए। भक्तों, नारद जी तुम लोग गंधर्वों के साथ आए, कहा युधिष्ठिर उनकी चिंता मत करो, उनको विदुर जैसा सलाहकार मिल चुका है, अब उनका उद्धार हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और भक्तों, आज युधिष्ठिर को अपशकुन हो रहा है। मंदिर में जाते हैं, मूर्तियां रोती हुई नजर आती हैं, मूर्तियों से पसीना निकल रहा है। गौशाला में जाते हैं, गौए जो है बछड़ों को दूध ही नहीं पिला रही है। नदियों का जल भी गर्म है। मौत की पक्षी पेड़ की जाते हुए नहीं, अरे पड़की जगह खाती हो, कबूतर के सरीख होती है ना, छोटी सी, उससे छोटी होती है, हमारी ओर मुख करके। और सियार जो है कुत्ता हमारी ओर मुख करके मुंह फाड़ करके आवाज कर रहे हैं। भैया भीम, हमको लगता है कहीं भगवान के स्वधाम गमन का समय तो नहीं आ गया है? गताः सप्ताधुनामासा, गताः सप्ताधुनामासा, भीमसेन तवानुजः नायाति कच्चवाहे तुर नाहं वेदे दमंजसा। तेरे छोटे भाई अर्जुन को गए हुए द्वारका 7 महीना हो रहा है, अभी तक लौट करके नहीं आया। ये चिंतित हो ही रहे थे, तब तक अर्जुन आता हुआ दिखलाई पड़ गया। और अर्जुन जैसे पहुंचा, युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। वंचितो हम महाराज, मैं ठग दिया गया भैया, मैं ठग दिया गया। किसके द्वारा? वंचितो हम महाराज हरणा बंधु रूपिणा, एन में प्रहितम तेजो देव विस्मापनम महत। जो हरि मेरे भाई बनकर के आए थे, उनके द्वारा मैं ठग दिया गया भैया। अरे जिनकी कृपा से हम लोग रक्षा भवन से बचे थे, जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी को पाया था, जिनकी कृपा से मैंने किरात वेश में आए हुए शंकर भगवान को प्रसन्न किया था, जिनकी कृपा से मैंने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, भैया वही मैं हूं, वही मेरा रथ है, वही मेरा घोड़ा है। द्वारकाधीश जाने के पहले हमसे कहे, अर्जुन मेरी रानियों को ले जाकर के राधा जी के चरणों में समर्पित कर देना। लेकिन भैया मैं भगवान की पत्नियों को लेकर के आ रहा था, वही मैं हूं, वही मेरा रथ है, वही मेरे घोड़े हैं, वही मेरा धनुष है। लेकिन भैया दुर्भाग्य देखो, भगवान की पत्नियों को भीलों ने मुझसे लूट लिया। प्रभु, भीलों ने मुझको लूट लिया, मैं भगवान की पत्नियों की भी रक्षा नहीं कर सका। सो हमने पेंद रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य। सब कुछ होने के बाद भगवान नहीं रहे तो मैं भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर सका। मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। अरे भीलन लूटी रानियां, वही अर्जुन वही बाण।
वक्त वो महारानी कुंती अपने नैहर का समाचार सुनने के लिए आई थी। जैसे अर्जुन के मुख से कुंती ने सुना कि प्रभु अपने धाम को पधार गए, कुंती धड़ाम से गिरी भक्तों और भगवान का वियोग नहीं सह पाई और अपने प्राण को छोड़ दिया। भक्तों, पांडवों ने जो क्रियाक्रम था किया, उसके बाद परीक्षित को राजा बना करके स्वर्गारोहण करने के लिए एक केदारनाथ धाम, केदारनाथ गए हो ना, वहीं से मिलता है, चल सबसे पहले द्रौपदी गिरी स्वर्गारोहण में और मर गई। अरे भीम ने कहा भाई है भैया, वो देखो द्रौपदी गिरी और मर गई, क्या बात है? अरे कहा भीम हम इसके 5 पति थे, लेकिन अर्जुन को ज्यादा चाहती थी। तो जिसमें भेद बुद्धि हो उस स्वर्ग कैसे जाएगा? तब तक नकुल और सहदेव गिरे, वो भी मरे। अरे कहा एक को अपने ज्योतिष का घमंड था, एक को सुंदरता का घमंड था, तो जिसको घमंड होगा वो सतरी स्वर्ग कैसे जाएगा? तब तक अर्जुन गिरा, वो भी मर गया। अरे कहा भैया अर्जुन, अरे कहा एक बार इसने भगवान का भी अपमान कर दिया था, जानते हो कि नहीं? द्वारका में एक ब्राह्मण था, उसके यहां संतान पैदा होती ही मर जाता। द्वारकाधीश को आकर के भरा बुरा कहने लगा, जहां का राजा अन्यायी होता है, पापी होता है, वही प्रजा में अकाल मौत होती है। तू पापी है, अर्जुन से नहीं रहा गया। ए ब्राह्मण, मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगा। मैं बलराम नहीं हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मेरा नाम अर्जुन है। और जब रक्षा करने के लिए गया तो हर बात तो लाश मिलती थी, उस बार चिनाक तो भाई गायब हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कथा आगे आएगी, सुनो विस्तार से। कहा इसने एक बार भगवान का अपमान कर दिया कि जो भगवान का अपमान करेगा उसका शरीर स्वर्ग जाएगा। और तब तक भीमसेन भी गिरे। कहा भैया मैं भी गिरा, मैं भी मरने वाला हूं, हमारी कमी बता दो। कहा भीमसेन तो खाता ज्यादा है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, मतलब जो बहुत ज्यादा खाता है वो भी शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है। युधिष्ठिर को कुछ क्षण के लिए नरक का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने कहा मुझको नरक का दर्शन कैसे हुआ? कहा चित्रगुप्त जरा बताओ। चित्रगुप्त ने कहा युधिष्ठिर आपने एक बार झूठ बोला है। कहा मैंने कब बोला है? कहा तुमने कहा था अश्वत्थामा मरो। कहा नहीं, हमसे कहलवाया गया था। द्वारकाधीश प्रकट हो गए, अर्जुन जैसे मैंने कहा था अगर वैसे तुम कहते तो झूठ कहा था, क्योंकि भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया था। तुमने बुद्धि अपनी लगा दिया, अश्वत्थामा मारो नरो व कुंजरो। नरो व कुंजरो तुमने लगाया है ना। हम रही के भक्त इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? सत्यवादी युधिष्ठिर अपने समझ से झूठ नहीं बोलते हुए झूठ बोल गए तो उनको नरक का दर्शन हुआ। तो जो लोग झूठ बोलने का ठेका ही लिए हैं उनको क्या मिलेगा? वो उनका काम जाने कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, 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 झूठ भोजन झूठ चबैना, झूठ भोजन झूठ चबैना, नहीं सत्य सम पातक पूजा, 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 गिरि सम होहि की
महाराज ने क्या नाम बताया था परीक्षित का? परीक्षित का नाम मैंने बताया था ना। परीक्षित का क्या नाम है? कहा हमका लिखित परीक्षा देख रहा था, जो याद कर। अरे यार वृक्ष रात मैंने बताया था ना, अब मत भूला। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षित के राज्य में चारों तरफ धर्म की पताका फहरा रही थी। एक दिन, और जहां जाते थे वहीं इनके पूर्वजों की जय जयकार। एक दिन परीक्षित जी ने देखा कि एक कोई शूद्र है जो राजा के देश में है, और एक गाय और एक बैल। उनके जो बैल के एक पैर है, तीन पैर है ही नहीं, केवल एक है, और उसके जोड़ों पर ठोकर मार रहा है। गाय और बैल दोनों थोड़ा थोड़ा गोबर और पेशाब करते हुए आगे की ओर चले जा रहे हैं। गाय भी रो रही है, बैल भी रो रहा है। परीक्षित ने देखा, अरे जिसके रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोविंद बने, गोविंद कह रहा है, गोचारण किया, उस गौ की दुर्दशा। ए बैल, ये तेरा तीर पर किसने काटा है? बोल, अभी परीक्षित है, अन्याय नहीं होने दूंगा तेरे साथ। बैल ने कहा, प्रभु जो अद्वैतवादी हैं, जो द्वैत को नहीं मानते हैं, वो अपने कर्म का ही फल मानते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कि मैंने ऐसा कर्म किया होगा इसलिए ऐसा फल मिल रहा है। और ज्योतिषी कहते हैं, भाई तेरी कुंडली में ऐसे ग्रह चल रहे हैं, मैं किसको दोष दूं? अरे परीक्षित जी ने कहा, मैं समझ गया तू धर्म है, अरे धरणी है, तू कौन है रे? महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग, निकल यहां से। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे राज्य में आने के लिए? निकल यहां से। कहा, प्रभु कहां जाऊं? जहां जाता हूं वहीं आप धनुष बाण लिए मिलते हो। अब प्रभु सुनो, हमारे तीन भाई जो है अपना अपना समय भोग चुके हैं। कृतयुग, त्रेता, द्वापर, और महाराज चौथा हम है, हमारा भी हिस्सा है। कहा नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा। कहा प्रभु ऐसे मत रहने दो, कुछ स्थान दे दो, निर्धारित करूंगा, मैं ही रहूंगा, उसके अलावा बाहर नहीं निकलूंगा। कहा सुन, द्यूतम, जहां ताश पत्ता चलता था, ताश तो आप लोग जानते हो ना, अरे कहने देना मैं तो फिर कहा जाऊंगा। द्यूतम, जहां जुआ लोग खेलते हैं। पानम, जहां मदिरालय हो, जहां लोग शराब पीते थे। आप तो पिए हो गए पैसे। कहा तभी हमारी कथा सुना था। कहा जहां मदिरालय हो वहां भी कलयुग का निवास है। स्त्रियां जहां बेस्याएं रहती हो। सूना, जहां पशुओं की हत्या होती है। ये चार अधर्म के स्थान पर है, वहीं पर तुम जाओ। कलयुग ने कहा, वाह प्रभु, आपने हमारा जैसा रूप देखा वैसे हमारा हमको स्थान भी दे दिया। अरे प्रभु हमारा एक गुण बहुत अच्छा है ना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलो के सब कीर्तना। एक गुण मेरा अच्छा है ना, तो कोई अच्छा सा रहने को दे दो ना। पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु ततो निजम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कुछ लोग कहते हैं कि सोने में स्थान दे दिया, भागवत में सोना नहीं दिखा है, इसमें रजोगुण दे दिया गया है। मतलब रजोगुण जहां जहां जिन स्थान पर होगा, वो सोना हो, चांदी हो, या जहां भोग का सामान हो, हर जगह कलयुग का निवास मिल गया और चले आए। एक दिन भक्त शिकार खेलने की इरादे से गए, मार्ग भटक गए, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के एक महात्मा के आश्रम के पास पहुंच गए। एक बात बताऊं यार, खून का रिश्ता बड़ा खतरनाक होता है। जब मैं संन्यास लिया तो कुछ हमारे परिचित लोग आए, अरे महाराज आप ड्राइवर को रोक अपने घर के लोगों को रख लो, उनको रख लो। हमने कहा सुनो, खून का रिश्ता बड़ा खतरनाक होता है। कितना खतरनाक होता है जानते हो? बता दो कि रहने को। परीक्षित जैसा राजा आ गया, भैया कुटियों में कोई है, मुझको भूख लगी है, मुझको प्यास लगी है। आवाज नहीं है। अरे मैं परीक्षित बोल रहा हूं, कोई कुटिया में हो तो मुझको पानी पिला दो। समाधि नहीं खुली।
अरे भैया कुटिया में कोई है? मैं राजा परीक्षित बोल रहा हूं। प्रत्युत्तर नहीं। कुटिया के अंदर गए तो समीक आग बंद करके समाधि में बैठे थे। काओ हो, ये हमको देख करके आग बंद करके बैठा है। देखता हूं समाधि असली है कि नकली। एक मरा हुआ सर्प उठाया धनुष के नोक से और समीक के गले में डाल दिया और चले गए। फिर भी समाधि नहीं खुली। इसका लड़का श्रृंगी कौशिकी नदी के तट पर, एक बात बताओ कौशिकी नदी कहां है, किसी को पता? हाँ, सबसे अच्छा है सीधे मोड़ी हिलाना के चक्कर में पड़े। भागवत जी की बहुत कथाएं आप लोग सुने होंगे। कौशिकी नदी कहां है किसी को पता नहीं। हमने भी बहुत खोज किया, नेट पर भी खोजा तो वही कोसी नदी मिल रही थी जो नेपाल से निकल करके बिहार में गई। समयोचित नहीं है, तो बहुत खोज करने के बाद हमको मिला एक कौशिकी नदी कुमाऊं गढ़वाल से निकली है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, उत्तराखंड में। और उधर रहता था हस्तिनापुर। कौशिकी नदी के तट पर समीक का बच्चा खेल रहा था। एक ने आकर कहा, ओ राजा आया था, तू यहाँ खेल रहा, तेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इतना जैसे श्रृंगी ने सुना, नेत्र एकदम लाल हो गए, ओठ फड़फड़ाने लगे, दांत कटकटाने लगे और तुरंत कौशिकी नदी में हिला और जल लेकर के श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम दक्षका सप्तमे हरि दक्ष तीस्र कुलांगारम जोधिको में तद्रुहम। अरे परीक्षित, अभी तक राजा लोग आकर के महात्माओं के चरण की धूल लेते थे। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। मैं तुझको श्राप देता हूं। इत लंघित मर्यादम, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए मैं भी श्राप दे रहा हूं। इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन तुझको तक्षक काटेगा और तू मर जाएगा। श्राप देकर के आया। पितरम वीक्ष दुखार्थो मुक्त कंठोरुरोध, और पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा। ध्यान दीजिएगा खून का रिश्ता मैं आपको बता रहा हूं। परीक्षित जैसा राजा चिल्ला करके गया, समीक की समाधि नहीं खुली और बेटा आकर के रोने लगा, समाधि खुल गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यह है खून का रिश्ता। क्या है बेटा? देखा मरा हुआ सर्प, निकाल करके फेंक दिया। अरे कहा बेटा फूल की माला नहीं मिली थी तो सर्प की ही माला डाल दिया, इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराज मत हो। लोगों बच्चों ने बताया कि इसने श्राप भी दे दिया है। कहा बेटा तूने ठीक नहीं किया। हम लोग जो जंगल में बस करके भजन करते हैं ये केवल राजा के ही उससे सुरक्षित है। और गोमुख नाम के किसी को भेजा, कहा जाओ बता दो, उनको श्राप मिल चुका है अपना। और भक्तों जब परीक्षित महल में आए और मुकुट को उतारा, मुकुट को उतारा मैंने कलयुग उतरा। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम निरागसी ब्रह्मण गूढ़ तेजसी। अरे राम राम, मेरे द्वारा इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जरासंध को मारे थे ना, वही जरासंध वाला मुकुट पहन करके चला गया था। अरे सुनो, चाहे जरासंध का मुकुट रहा हो चाहे द्वारिकाधीश का मुकुट रहा हो, जब सोने में कलयुग का वास है ही तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। और आकर के गोमुख ने सूचना दिया, राजन आपको दंड मिल गया है, आज के 7वें दिन आपको तक्षक काटेगा, आप मर जाओगे। परीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो। कहा क्या? कहा 7 दिन तो मैं नहीं मरूंगा, 7 दिन के बाद ही मरूंगा, सप्तमे हनि। और भक्तों जन्मेजय को राज्य देकर के चल दिए। सुखताल एक स्थान है गंगा नदी के तट पर। कभी सुखताल गए नहीं गए? पानी पानी अब जाना। वहां भक्तों बरगद का वृक्ष आज भी है, जिस वृक्ष के नीचे परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाया है। उस कुछ मत करो, टीले पर है, उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाओ बस 2 मिनट, जिससे जितना प्रपंच है सब खत्म हो जाएगा।
हम तो गुरुदेव भगवान की कृपा से एक बार 85 दिन थे सुखताल में, एक बार 45 दिन थे। तो मैं तो रोज जब छुट्टी मिलती थी ना तो अपना धीरे से निकल जाता था। और हमको लगता है उन्हीं की कृपा होगी जो आज भागवत की कथा कर रहा हूं, नहीं राम कथा गाते गाते बूढ़ा हो गया था। भक्तों, परीक्षित जी पहुंच गए और बहुत ध्यान से पढ़े, भैया सुनिएगा। एक ब्राह्मण का अपमान हुआ है और जितने ब्राह्मण हैं सब राजा के पास पहुंच गए। ये आज का नहीं है कि ब्राह्मण का अपमान करने वालों को लोग साथ होने देंगे। एक ब्राह्मण का अपमान किसने किया था और जितने बड़े बड़े ब्राह्मण तो सब वहां पहुंच गए उसके साथ। लिखा है हो, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, चवन जी, शरदवान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर जी, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, भरद्वाज जी, गौतम, जितने द्वैपायन व्यास जी, अगस्त जी, सब के सब वहां पहुंच गए। और उसने व्यंग किया क्या? अहो वयम धन्य तमान पाणा महत्तमानो गृहिणी शीला राज्यम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात शिष्टम पद गह्य कर। अरे मेरे द्वारा इतना नीच कर्म हुआ, लेकिन आप ब्राह्मण लोग कितने उदार हो कि हमारे ऊपर कृपा करने आ गए। व्यंग है और क्या है कि मैंने तो ब्राह्मण का अपमान किया और आप लोग हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आ गए हो। ऐसे नहीं पूछा, एक बात बताओ, कहा क्या? कहा कोई कथा सुनाओ। बड़े बड़े महात्मा बैठे सब एक दूसरे की ओर मुख देख रहे हैं कि कौन सी कथा सुनाया जाए, विष्णु भगवान की कौन सी चर्चा किया जाए। ये सब निर्णय नहीं कर पा रहे थे। अरे तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो दीक्षया कामट मानोनपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो प्रतिष्ठ वालई नवधूत भीषण। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो, एक अर्थ तो है व्यास भगवान के पुत्र वहां पर प्रकट हो गए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां पर उपस्थित हो गए। और दूसरा भाव हमारे श्री गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, वहां भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आ गए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वहां भगवान ही आए। क्यों आए? बहुत शब्दों पर ध्यान देना। परीक्षित के जीवन में 2 बार कष्ट आया है और दोनों बार ब्राह्मणों से आया है। पहली बार ब्रह्मास्त्र से आया था तो रक्षा करने के लिए भगवान गदा लेकर के गए, चक्र लेकर के गए। और इस बार ब्राह्मण के द्वारा वाणी से आया है, शास्त्र से आया है। तो इस बार बचाने के लिए भागवत शास्त्र लेकर के उपस्थित हो गए हो, भागवत शास्त्र लेकर के उपस्थित हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। तो भाई मैं हरई आया हूं। कब आया हूं? जो हमारे पांडे जी ने हमको बुलाया है, किराया जमा करवा दिया हूं, तब आया हूं। और मैं आश्रम से चला हूं तो सोच करके चला हूं कि हमको हरई जाना है, उनको भागवत सुनाना है। लेकिन यहां पर श्री सुखदेव जी भागवत सुनाने नहीं आए हैं। यदि क्षया गामठ मानो न पेक्षा, इधर उधर घूमते हुए आए हैं। और भक्तों, इनके पीछे बड़े सुंदर थे, नंग धड़ंग थे, स्त्रियां लगी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए। नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया, कोई धूल उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सुखदेव जी की उम्र कितनी है किसी को पता? जब भागवत सुनाने के लिए आए थे, कितनी उम्र है किसी को पता? अरे यार ये तो कैसे पता हो चाहिए। कितनी थी बोलो? हाँ बेटा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ 16 वर्ष से लिखा नहीं है। क्या लिखा जानते हो? तम 2 वर्षम सुकुमार पाद। 2 बार 8 लिखा गया है, 2 बार 8 लिखा है। 16 लिख सकते थे, लेकिन 2 बार 8 लिखा। इसका मतलब समझे, 16 वर्ष के बच्चे में सांसारिक विकार आ सकता है, लेकिन 8 वर्ष के बच्चे में कोई सांसारिक विकार आने वाला। इसीलिए अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो, इनको पता ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। तब
ताम द्वयश्च वर्षम सुकुमार पाते। भैया वही नीचे से प्रणाम कर लिया करो बाबा। एक ही फोटो कल से लगा दिया तो लोग वही चढ़ा देवा करें। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो ऐसा मत सोचो कि हमको लोग प्रणाम करते तो हमको खराब लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। पैसा चढ़ाते तो और अच्छा लगता है। और यहाँ तो ठीक है, नहीं कहीं कहीं लोग कैसे पैसे चढ़ाते हैं जानते हो? अरे वहीं से चढ़ा दो भाई, हाँ इसे चढ़ा दो बस ठीक। यहाँ तो ठीक है लोग चढ़ा देते, नहीं कहीं कहीं क्या करते हैं जानते हो? हम लोगों के पास पहुंचेंगे तो ऐसे पर्स निकालेंगे, पर्स निकालने के बाद वो 2000 वाली नोट पहले निकालेंगे। हम भी मगन हो जाते हैं कि लगता 2000 चढ़ाएगा, फिर तब तक पलट करके 500 कर देता है। हमने सोचा चलो 500 भी कम नहीं होता है, फिर 500 वाला पलट करके 200 कर देता है, 200 भी पलट करके 100 कर देगा, उसको भी हटा करके 50 कर देगा, उसको भी हटा करके 20 कर देगा। और उसके बाद जो फटाही 10 वाली नोट रहेगी वह निकाल के चढ़ेगी। तो हमको भी लगता है कि यार 10 रुपया चढ़ाना था तो वहीं से निकाला होता, तो हमको भी सोच में डाल दिया। नाम है हमारा विनोदानंद है, कोई बात नहीं। और चलो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन मैं इसलिए सोचता हूं कि एकाग्रता बनी रहेगी तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कथा में आनंद आएगा और मैं भी ज्यादा से ज्यादा आपको कथा से जोड़ पाऊंगा, इसलिए मैं रोकता हूं। और कोई बात नहीं, और तो कथा के बाद मैंने छूट दे ही दिया है। जिनको भी व्यासपीठ पर आकर के प्रणाम करना होगा, चढ़ाना होगा, उनके लिए पूरी छूट है। आइए, यहां 16 नहीं लिखा, 2 बार 8 लिखा। देखो 8 और धन 8 16 हुआ, लेकिन 2 बार 8 का मतलब 2 बार 8 लिखो तो 88, और 2 और 8 जोड़ो तो 10 है। 16 वर्ष के देखने में 10 वर्ष के लग रहे हैं, और जो काम करने जा रहे हैं वो 88 वर्ष के महात्माओं वाला करने जा रहे हैं। वो 88 वर्ष के महात्माओं वाला करने जा रहे हैं। तम द्वयश्च वर्षम सुकुमार पाद, वहां कैसे दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु। वो आजान भूजा है हो और बाल खुले हुए नंगे धरंगे, और जैसे पहुंचते हैं वहां जितने बड़े बड़े महात्मा थे, इनके बाप बैठे थे, व्यास के बाप बैठे थे, पराशर जी, सब के सब उठ करके खड़े हो गए। देवरात को विश्वरात को समझने में विलंब नहीं हुआ कि जो देवरात आए हैं, श्री सुखदेव जी का नाम देवरात है, ये कोई साधारण नहीं है। तुरंत उठ करके खड़े हो गए और आसन पर खुद बैठ गए हो, आसन मांगना नहीं पड़ा। और इन्होंने पूजा किया। अब पूजा करने के बाद कहा प्रभु एक निवेदन आपसे है, एक बात बताइए, पुरुष से कार्यम निर्माण से सर्वथा, जो मरण धर्मा पुरुष है और जिसकी उम्र कम है उसको क्या करना चाहिए? कहा यार तू बैठने नहीं दिया, प्रश्न पहले कर दिया। कहा महाराज मैं जानता हूं गृहस्थ देसी गाय दुहे जितना समय लगता है, एक गृहस्थ एक स्थान पर आप उतना ही समय रुकते हो। तो मैंने प्रश्न किया है तो आप उत्तर दे करके जाओगे। श्री शुक उवाच बरीयाने चते प्रश्न कृतो लोक हितो निप आत्मविद संवतः पुंसां श्रोतव्यादिशिया परा। अरे वाह राजन वाह, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। बरियाने से ते प्रश्न, और बता दो माताओं आप कहीं जाती हो तो अटैची लेकर जाती हो, तो अटैची में जो सामान रखोगी वही निकलेगा कि और ज्यादा निकलेगा? निकलेगा धूल, धूल गंदगी भर ज्यादा निकल आवे और कुछ नहीं निकलेगा। जो खा करके बैठे वही तो निकलेगा ना, जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा ना। अगर आप केला खा करके बैठे हो तो उसकी डकार आएगी, इलायची खाए उसकी डकार आएगी, ऊट पटांग चीज खाए उसकी डकार आएगी। तो जिसके अंदर जो होता वही निकलता है ना। ये हमेशा ब्रह्म का ही चिंतन करते रहते हैं, तो इनके मुख से सबसे पहले
ब्रह्म का बीज मंत्र बम अमृत मंत्र निकल आया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की बड़ी आने ते प्रश्न। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और आपने अपने लिए नहीं किया है। कृतो लोक हितो निपुण। और सुनो राजन, निद्रया हियते नकम व्ययायन चवावयः दिव्याचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। पूरी रात्रि सोकर के बिता देता है मानव और पूरा दिन परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमाता रहता है। तो एक बात बता दूं, जिसके लिए आप सब कुछ करोगे, भाई से बेईमानी करोगे, पड़ोसी से बेईमानी करोगे, अपने से बेईमानी करोगे, वही बेटा बड़ा होने के बाद कहता है आपने हमारे लिए किया क्या है। और जब ससुराल जाता है तो सासू से कहता है प्लीज मम्मी अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो, आप ही का आशीर्वाद है जो मैं फल फूल रहा हूं। अरे नालायकों, कौन से नरक में जगह मिलेगी। माँ का अपमान करके पत्नी को लेकर के जाओगे वैष्णो देवी का दर्शन करने, तुमको वैष्णो देवी का दर्शन होगा, सुपनखवा का भी नहीं होगा। उसने भी राम का दर्शन किया है। इसलिए कथा सुनो, भगवान की कीर्ति का ज्ञान करो और उनका स्मरण करो। कहा महाराज भगवान की कथा सुनेंगे, हमारे पास तो 7 ही दिन का समय है, तो उससे होगा क्या। कहा मेरी ओर देख रहे हो, पर निष्ठितो विनय गुण उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदि धीतवान। अरे भगवान का गुणानवाद ही ऐसा है। मैं निर्गुण निराकार की सत्ता में था। और भक्तों ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा भाव कर रहा है। पहले दिन की कथा में जो आए होंगे सुने होंगे, जब जन्म लेते ही घर छोड़ करके चले हैं, व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए गए हैं, ये नहीं लौटे हैं, जंगल में अपना रह गए। व्यास जी ने उसकी संहिता में चर्चा है, कुछ श्लोक लिख करके भेज दिए। बच्चे जाकर के जहां पर सुखदेव जी रहते थे ना, उसी के आसपास श्लोक गाने लगे हो। अरे बरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमारा रंधान में रधर सुधया पूरयन गोप वृंद वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत की परापीडम। मयूर तो आप लोग देखिए कि नहीं देखिए, मोर हो, एक मोर इतना नाचा यार, इतना नाचा कि उसका पंख ही गिर गया। शब्दों पर ध्यान देना। श्री कृष्ण भगवान ने देखा, कहा भैया आप यहां कैसे पड़े बड़े। शब्दों पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। कहा मालिक क्षमा करना, मैंने जिसको पूरा जीवन मोर कहा, अरे भाई उसका नाम मोर है, मैंने पूरा जीवन जिसको मोर कहा उसी ने हमको आज छोड़ दिया मालिक। और छोड़ने के बाद मेरी ओर मुड़ करके भी नहीं देखा। भगवान ने कहा ए मोर पंख चिंता मत कर, जिसको अपने ठुकरा देते हैं उसी को मैं सरताज बना लेता हूं, उसी को मैं सरताज बना लेता हूं। मोर पंख सिर सोहतनी के बरहा पीडम नटवर बपहु, नाचते हुए चल रहे हैं वो। कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः 2 वचन है, कर्णिकार 1 वचन है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 कान में 1 कनेर का फूल है, और इतना तेजी से नाच रहे हैं कि लगता है दोनों कान में है, लेकिन इसमें ज्यादा संदेह करने की जरूरत नहीं। 2 कान हैं, दोनों कान में 1 कनेर का फूल है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसमें ज्यादा अच्छा कनेर का फूल आप लोग देखो नहीं देखो, कहां देखिए, वो कंडेर है, कनेर नहीं है। कनेर कहते हैं कनक चंपा का फूल, देखे वो इतना बड़ा होता है, वो कान हंसी नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा, इतना बड़ा होता है, जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है, तो इतना बड़ा फूल तो कान में 1 ही आएगा, तो कहां से आ जाएगा। शब्दकोश में देख लो, उसका लिखा है। कभी कभी हम ही सही बोल देते हैं, बात नहीं।
कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशम। भगवान ने पीतांबर पहन रखा है। अब कैसा शरीर है? बादल है। कैसा बादल? जल वाला बादल। जल वाले बादल के बीच में जैसे बिजली चमकती है ना, उसी प्रकार से इनका बपू है और उस पर पीतांबर है। जब हवा का झकोरा चलता है तो वैसा लगता है जैसे काले काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंद। वेणु तो आप लोग देखे हैं, बंसी बांस की होती है। अब एक दो नहीं, सात सात छिद्र होता है। किसी ने कहा है बंसी तेरी क्या विशेषता है? जाति की तू अच्छी नहीं, बांस की है। अब एक छेद हो जाए किसी बर्तन में, क्यों माता सोने का लोटा देखी हो कि नहीं देखी हो? तब कहा जाओ तू सोने के लटवा में गंगा जल रहा है, सोने के थाली में जमुना परोस। ये सब गाय गाय सोने के दाम बढ़ा दिए। सोने का लोटा ही क्यों न हो, उसकी कीमत तो नहीं घटेगी, लेकिन उसमें एक छेद हो जाए तो उसका उपयोग खत्म हो जाएगा, उपयोग में आने वाला नहीं है। और तुझमें सात सात छेद हैं, तेरी क्या विशेषता है बोल? कहा सुन, मैं नीच जाति में पैदा हुई बांस के फूल में। लोगों ने मुझको काटा, मैंने उनसे नहीं पूछा कि क्यों काट रहे हो, मैंने सही से हमारे कुल से उनको अलग कर दिया, अपने कुल से मैं अलग हो गई, मैंने नहीं पूछा। वहां ले आने के बाद छाट दिया, आग में तपा दिया, मेरे अंदर छेद कर दिया, मैंने सी तक नहीं किया। और जब छेद करने के बाद तैयार हुई तब जाकर के भगवान के ओठों से लगी तो तुझको कहे तकलीफ हो रही है रे? तकलीफ मैंने सहा तो आनंद भी तो हमी को मिलेगा। और सुनो, भगवान जब अपने आधार पर रख करके अपना स्वर निकालते हैं तो मैं ईश्वर का स्वर हर रैया के भक्तों को सुना देती हो, इसलिए भगवान मुझको अपने आधार पर रखते हैं। अगर मेरे अंदर जाति का, बुद्धि का, ज्ञान का, विवेक का गूदा भरा होगा और जो भगवान अपना स्वर डालेंगे और ईश्वर का स्वर लौट जाएगा और अपना स्वर सुनाने लगूंगा। मैं यहां पर आया हूं, काजू बादाम मखाना देसी घी खूब खाने को मिल रहा है। क्यों? भगवान की कथा सुना रहा हूं इसलिए। और जिस दिन अपनी कथा सुनाने लगूंगा लिटा हुआ गुड़ो न मिली। अब वो तब मिली जब खरीद के लिया के रखे राम पर। मनियत समय राम के। तो भक्तों, भगवान बंसी बजाते हुए जा रहे हैं। अरे सोचा वाह, बड़ी प्यारी झांकी है, चलो दर्शन कर लो। फिर श्री सुखदेव जी के मन में आया कि कोई जरूरी नहीं कि जो देखने में सुंदर हो उसका स्वभाव भी अच्छा हो, स्वरूप अच्छा हो, स्वभाव भी अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है। तब तक दूसरा श्लोक गा दिया। अरे यहो पकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यप साध्वी लेभे गतिम धात्र चितां ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं ब्रजे। जो जहर स्थल में लगा करके पिलाने के लिए आई थी, छठे दिन की कथा में विस्तार से पूतना का चरित्र आएगा, हम आपको सुनाएंगे। अभी संकेत बात करना है। क्यों? ये माताएं जानती हैं कि जब जमा देती हैं दूध को, और दही तब तक जमा रहता है जब तक उसमें हाथ नहीं लगता है, और जहां दही में हाथ लगा तहां पानी छोड़ने लगता है। तो इसलिए इसको वही सुनाऊंगा। तो जो भगवान को जहर पिला करके मारने के इरादे से आई थी, भगवान ने उसको भी मां की गति दे दिया। ऐसा दयालु कौन होगा? श्री सुखदेव जी दयालुता की चर्चा सुन करके सामने प्रकट हो गए। भैया इस श्लोक कहां से मिला? अरे कहा हमारे गुरु जी के यहाँ 18,000 श्लोक ऐसे हैं। बाप पीछे पीछे गया था, नहीं लौट करके आए थे, देखे नहीं थे, और भागवत पढ़ने के लिए फिर व्यास जी के पास आके बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परनिष्ठितो विनय गुण उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदि
अरे कहा महाराज हमारे पास तो 7 ही दिन का समय है। कहा 7 दिन का समय कम नहीं होता है। खटवांग नाम के राजा थे, वो 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहा छात्र महाराज एक बात बताओ, ये मनुष्य के मन का मैल मिटा देने वाली जो साधना है, धारणा है, कैसे करना चाहिए? तो सुन लिया। अब तो विलम्ब होने कोनो बात नहीं है, लेकिन ऐसे आशीष से कहा कि जब तक कमर में दर्द न हो तो पहले भागवत सुन लीजिए। क्यों? जितासनो पहला है आसन पर जीत। जितासनो जित श्वास, प्राणायाम करके श्वास को जीतो। जितासनो जित श्वास, जित संगो जितेंद्रिया, फिर संग को जीतो। ये नहीं कि नाती आ गया चलो चलो चलो। जित संगो, फिर इंद्रियों को जीतो। चक्कर मकर मत देखो कि केला चढ़ावे आवत हम दौड़ के पकड़े लाए। देखो हमारा कर्तव्य है। वैसे तो अभी तक मैं कथावाचक ही बनकर के आया था, आज तो हमारे शिष्य भी हो गए। तो गुरु अगर शिष्य का धन हरण करे और गुरु का चेले का शोक न दूर करे तो गुरु नरक में जाता है। जानते हो कि नहीं कि हराए चीज धन, अरे हराए चीज धन शोक न हराई, हराए चीज धन शोक न जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। और भक्तों 10 श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने एक चौपाई में किया है। भगवान का स्थूल रूप क्या है? का एहा पद पाताल शीश यज धामा, 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 अपर लोक यंग यंग विश्रामा, अपर लोक यंग यंग परलोक यंग यंग विश्रामा, अपरलोक यंग यंग विश्रामा। ये पूरी सृष्टि जड़ चेतन जितना है सब भगवान का ही स्वरूप है भक्तों। और आगे बड़ी प्यारी चर्चा आ रही है। किस कामना से ये भी दिया अरे हम सब घरे में नाती नहीं मिलत का बतला। अच्छा 2 चीज हमका बहुत खराब लगा। एक लड़का भरे नेता चुआवत पड़ा हुए नाम चुआवत न नहीं, लेकिन अगर के गोद में ले बात कहे भैया है भैया को लोलू है कोई सब जरूर खिलावे क्या कथा सुन भैया तू ही बुलाई हम का करे आए नहीं तेरे का दम जाए जवाब नहीं छुपा रहे क्या अपन दूसरे से सुन लिया सामने का गुरु दूर तोड़ करते कहा लागे नहीं महाराज हमार पत्नी चाहती तो भगवान करे हम नैया में ऐसे पत्नी भक्त हो तब ठीक है। हाँ अच्छी बात है भाई। अब तो ही कहता ना सब कुछ का हुई मतलब और अगर अब बोली तो का तुम्हारे दुश्मनी का कसम याद आ जाए
लेकिन कीर्तन बोल दे। आइए, कौन सी इच्छा से किस देवता की पूजा करनी चाहिए? भक्तों, अगर ब्राह्मण ब्रह्म तेज बढ़ाना चाहता है तो बृहस्पति जी की उपासना करें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, मैं देखता हूं ब्राह्मण के बच्चे न तो चुटैया रखते हैं न जनेऊ पहनना चाहते हैं। संध्या गाते तो दूर की बात है। इस धर्म के लिए कितना बड़ा बलिदान हुआ लोग जानते हैं? गुरु गोविंद सिंह के बच्चे 7 वर्ष 9 वर्ष क्या उम्र होती है? औरंगजेब ने कहा मेरा धर्म स्वीकार कर लो, धर्म नहीं स्वीकार किया। दीवारों में दादी मां के सामने चुनवा दिए गए। मैं गया हूं वहां कथा करने के लिए, कई कथा किया हूं, सब हिंदुस्तान है, फतेहगढ़ साहिब जिला, और आपकी दृष्टि हमारी ओर। उसके दादी मां के सामने कर रहे हैं कि इसमें मां को देखेगा तो प्रेम उड़ेगा, मां इसको समझाएगी। भक्तों, छोटे भाई की दीवार यहां आ गई बाबा फतेह के, तो जोरावर की दीवार यहां पहुंची, क्योंकि बड़ा था 2 वर्ष। और भक्तों, जोरावर के नेत्रों से अश्रु टपकने लगा। फतेह ने कहा भैया जोरावर, आज धर्म पर बलिदान होने की बात आई तो आंसू गिरा रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं दे रहा है। बड़ा प्यारा भाव जा रहा, शब्दों पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। जोरावर ने कहा फतेह भैया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आज धर्म के लिए बलिदान होने जा रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि इस धरती पर पहले मैंने जन्म लिया, तो बाद में आया। धरती का अन्न जल पहले मैंने ग्रहण किया है, तूने बाद में किया है, लेकिन इस भारत मां के लिए पहले तू बलिदान हो रहा है मेरे भाई, बाद में मेरा नंबर आएगा, बाद में मेरा नंबर आएगा। लोग तब बचे हुए हैं और हम लोग बेमतलब चुटाई कटवा देते हैं और दोष नाई को देते हैं। नाई को एक बार मैंने डांटा, कहा गुरु जी लोग शिफ्ट कराते हैं तो मैं क्या करूं? लेकिन जो ब्राह्मण ब्रह्म तेज बढ़ाना का चाहता है तो वो सीधे बृहस्पति जी की उपासना करे। जो इंद्रियों में ताकत चाहता है वो इंद्र की उपासना करे, और जो संतान चाहते हैं अच्छी हो वो प्रजापतियों की उपासना करें भक्तों। और जिसको लक्ष्मी चाहिए, ऐसा क्या है जिसको लक्ष्मी न चाहिए, जिसको लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे भक्तों। और जिसको वीरता चाहिए रुद्रों की उपासना करे, और जिसको स्वर्ग की कामना हो वो अदिति की उपासना करे भक्तों। और जो लंबी उम्र चाहता है वह अश्विनी कुमारों की उपासना करे। जो पृथ्वी की चाहता है वो पृथ्वी की उपासना करे, आकाश का सेवन करे। जो सुंदर बनना चाहता है, एक बात बताऊं, जो सुंदर है ना ऐड करके चाहता है कि मैं सुंदर बनूं, और जो सुंदर नहीं है वो दिन भर सुंदर बनने के लिए ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगाते रहते हैं कि हम सुंदर बन जाएंगे। और सुंदर बनना हो तो कान खोल करके सुन लो, जो सुंदर है वो तो ठीक है, अरे जो काले हुए हैं क्यों हुए हैं जानते हो? ये सब लोहे का दान किए हैं। ये लोहे का दान करने वाले ही काले बनते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कभी लोहे का दान मत करना, लेकिन स्टील का लोटा ले आया है, नहीं चाहिए। बता दे रहा हूं, एक बार कड़खा तो ही जाता हमका क्या करेगा। जो सुंदर बनना चाहता है स्वर्ण का दान करे और गंधर्वों की उपासना करे भक्तों। अच्छा एक बात माता बताओ, आप लोग करवा चौथ का व्रत रहती हो ना? ये करवा चौथ का व्रत क्यों रह जाता है? और पहली बात तो करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को रहना चाहिए। अगर पति नहीं रहता है तो पत्नी के लिए क्या जरूरी है? अगर पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी ज्यादा दिन जिए तो पत्नी को ही क्या कौन सी करनी पड़ेगी? दोनों को रहने का नियम है। अरे माताएं क्या करती जानते हो? चलनी से चंद्रमा को देखती है, फिर उसी चलनी से अपने पति को देखती है। अच्छा नहीं, चलनी से उनके चेहरों में देखा। क्यों देखती है पता किसी को? है पता? तब का व्रत रहा तो चलनी लगी झाकत।
सुनो, इसी भागवत में बुधवार को आप लोग सुनोगे, चंद्रमा ने अपने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी का हरण कर दिया था, जिससे बुद्ध नामक पुत्र पैदा हुआ है। तो माताएं चंद्रमा से चलनी से चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति को झांकती हैं कि जो मुंह कह रहा है तू तो नहीं कर रहा। एक भाव। और दूसरा, चंद्रमा है भोगों का देवता। तो माताएं चंद्रमा को देख करके अपने पति की ओर देखती हैं कि एक चंद्रमा, जैसे तुझमें भोग की सामर्थ्य 27 पत्नी है, 27 पत्नी को संतुष्ट करना कोई वो है क्या? तो जैसे तेरे अंदर भोग करने की सामर्थ्य है, वैसे मेरे पति को भी प्रदान कर दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो लक्ष्मी नारायण की उपासना करे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। फिर उन्होंने प्रश्न किया है, महाराज सृष्टि कैसे होती है? और एक दिन श्री नारद जी ने देखा विधाता आंख बंद करके बैठे हैं। अरे कहा, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हो? आपसे भी कोई बड़ा है क्या? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। ब्रह्मा ने कहा, मैं भगवान की उस माया को प्राप्त कर रहा हूं जिनकी कृपा से, जिनकी माया से मोहित होकर के हमको ही लोग जगत गुरु मानते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और बहुत संक्षेप में चलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकृति और पुरुष में समानता होती है तो सृष्टि का लय हो जाता है, और जब पुरुष और प्रकृति में विषमता होती है, प्रकृति पुरुष को देखता है, पुरुष प्रकृति को देखता है, तो मन में हलचल होती है भक्तों। फिर महत्त्व की उत्पत्ति होती है दोनों से मिलकर के। महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से हवा की उत्पत्ति होती है, हवा से तेज की उत्पत्ति होती है, तेज से जल की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये सृष्टि का क्रम है। और ये भक्त एक बात बता दूं, 3 बार सृष्टि विषय प्रश्न चला है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा है, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा है, और मां देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा है। लेकिन तीनों जगह सृष्टि का जो क्रम है अलग अलग। तुम्हारे श्री गुरुदेव भगवान तो कहा करते, सुनो, जब एक ही गवाही देने वाला एक ही अदालत में बार बार अपना गवाही बदले तो उसकी गवाही मानी नहीं जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, ब्रह्मा नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी देखे कि मैं कहां से आया हूं, जल ही जल भरा था, तो चारों तरफ देखने की इच्छा हुई तो 3 मुख और हो गया, पहले एक ही था। सोचा मैं कहां से आया हूं, जो कमल पर बैठे थे उसकी नाल को पकड़ करके नीचे जाकर के खोजने का प्रयास किए, नहीं पाए। आप तब तक पानी में पानी चुआ तो तप करता है कि नहीं, आवाज आई, संकेत होगा कि तुम तप करो। ये तब करते हैं, भगवान प्रकट होकर के बताते हैं। सुनो, ब्रह्मा जी, हमारे पहले मैं था, हमारे पहले और कोई दूसरा नहीं था। अहमेवाग्रे नानद यदि सत सत्परम पश्चादहम यदि तज्ज ओवशिष्येत सोऽस्मि। हमारे मैं ही बनने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूं। ऋतेर्थ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। और भक्तों, एक गीत के माध्यम से हम आपको सीधे प्रसंग के अर्थ को समझा रहे हैं। देखो, एक फूल है ना, हमारे यहाँ इसको गेंदा का फूल कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ भी गेंदा ही कहते हैं। इस गेंदा के फूल को किसने बनाया है?
माला तो कोई माली बनाया होगा, इस गेंदा के फूल किसने बनाया है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर, आप लोग भी गा सको तो गा लो, और न गा पाओ ना तो ऐसे ऐसे मुंह डोलाते रहो, काम हो जाएगा। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोल बोल कौन है? बोल बोल कौन? छत पर लेटती हो कि नहीं? अरे बिजली चली जाती तो लेटना पड़ रहा है कि नहीं लेटना पड़ता है? छत पर आंगन में लेटती हो ना ठंडी के दिनों में, तो खूब लेटती है। ठंडी के दिनों में रजाई में रहो कि छत पर रहो? गर्मी के दिनों में तो जब ऊपर की ओर देखो तो तारे चमचमाते रहते हैं ना। वहां हमारे शुक्ला जी ने जनरेटर लगाया है, यहाँ तो इन्होंने लगाया, वहां नील गगन में चम 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 के चांद सितारे, नील गगन में चम 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 के चांद सितारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, बिना सड़क का दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, किसे भगाने वाला सारा नियम चलाने वाला, बोल बोल कौन है? 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 सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोल बोल कौन है? बोल बोल कौन है? करता रहता फिर भी मौन है, बोल बोल कौन है? ब्रह्मा की बुद्धि चकरा
हरि